हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी। ओके, चलो ध्यान से देखो सवाल क्या है यहाँ पर। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी इफ़ एन आर्टिकल मार्क ₹5000 इज सोल्ड फॉर ₹5900। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमें रेट ऑफ जीएसटी, जैसे रेट का वर्ड यहाँ पर आता है ना, रेट मतलब समझ लो जीएसटी को परसेंटेज में पूछ रहा है। रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ जीएसटी, मतलब रेट आ गया ना, समझ लेने को परसेंटेज में पूछ रहा है। ओके, ये चीज़ें क्लियर रखो। तो रेट ऑफ जीएसटी में पूछा है, मतलब जीएसटी इन परसेंटेज में पूछा है, इसका मतलब जरूर हमें जीएसटी का रियल वैल्यू गिवन होगा सवाल में। तो सवाल में डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। देखो इफ़ एन आर्टिकल मार्क रुपीज़ इतना, अगर एक आर्टिकल को 5000 रुपये में मार्किंग किया गया, मतलब उसका मार्क प्राइस इतना है 5000, और उसको बेचा गया 5900 रुपये में, तो कितने रुपये उसका, मतलब यहाँ बोला गया उसका मार्किंग है इतना बट बेचा गया इतना रुपये, तो अधिक कैसा हो गया। मतलब 900 रुपये जीएसटी लगा है, मतलब 5000 रुपये में मैंने उसको मार्किंग किया। मतलब आप शॉपकीपर हो, आपने एक चीज़ खरीद के लाई, उसको 5000 रुपये मार्किंग किया, मतलब उसका आपने जो मार्क प्राइस जो सेट किया वो कितना 5000 किया है, बट आप उसको बेच रहे हो 5900 रुपये में। अधिक क्यों, 900 रुपये अधिक क्यों, आप जीएसटी लगाए हो। तो ये जो 900 जो एक्स्ट्रा लगा जो जीएसटी का रियल अमाउंट है, वो रियल वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, मार्क प्राइस लिख देंगे पहले कि मार्क प्राइस एमपी ऑफ एन आर्टिकल। तो मार्क प्राइस है कितना, ₹5000, और हमें एसपी गिवन है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल गिवन है कितना, ₹5,900। ये है आपका। तो एमपी गिवन है एंड एसपी गिवन है, तो कंपेयर करो कौन बड़ा है। ऐसा कंपेयरिंग छोड़ो, अब डायरेक्ट निकाल दी दो, क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट लिखो जीएसटी। जीएसटी का कैसा निकलेगा, जीएसटी कैसे निकलेगा, नाम लिखेंगे एसपी माइनस एमपी। सेलिंग प्राइस कितना है 5900 रुपये, माइनस मार्क प्राइस 5000, तो जीएसटी कितना निकला 900 रुपये जीएसटी हो गया आपका। 900 क्या हो गया आपका जीएसटी का रियल वैल्यू। बट जीएसटी तो हमें परसेंटेज में चाहिए। जीएसटी इन परसेंटेज मतलब रेट ऑफ जीएसटी हमारा, जीएसटी इन परसेंटेज। तो क्या फॉर्मूला है, जीएसटी का रियल वैल्यू डिवाइड बाय जीएसटी पे किस पे लगा, मतलब जो 900 रुपये जो अधिक लिया है किस पे लगा, किस पे अधिक है 5000 रुपये पर अधिक लगा है, तो बाय कितना आपका एमपी, मतलब 5000 इंटू 100। तो जिस पे जीएसटी लगा है, मतलब 900 रुपया लगा है जीएसटी, किस पे लगा है 5000 रुपये लगा, 5000 रुपये पे जीएसटी लगा है 900 रुपये, तो दैट बिकम्स 5900 आफ्टर, मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, मतलब लगने के बाद। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो 900 रुपये जीएसटी लगा है कितने रुपये पर, 5000 रुपये पर लगा है, तो 900 डिवाइड बाई 5000। यहाँ पर एमपी लिखो, ठीक है, जीएसटी बाई एमपी इंटू 100। तो ये हो गया आपका 900 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। तो अब ध्यान से इसको काटो, ये 2 0, ये 2 0, ये कटा, 18 इंटू 5 90 होता है, तो 18% हो गया आपका जीएसटी। जीएसटी कितना हो गया आपका 18% जीएसटी। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। सी डी तो ख़त्म, मतलब डी खत्म, हमारा ई कब करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सवाल देखो क्या गिवन है, पर्सन पे 2800 फॉर ए कूलर मार्क एट ₹3500, फाइनल डिस्काउंट परसेंट ऑफर, मतलब कितना डिस्काउंट परसेंट ऑफर किया गया है। एक पर्सन को इतना रुपये पे करना पड़ा, 2800 रुपये पे करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर ए कूलर, कुछ भी हो, कूलर मशीन है शायद। उसको मार्क किया गया था 3500 रुपये में, बट उस पर्सन ने पे कितना किया, 2800 रुपये कम पे किया। इतना मार्किंग है बट कम पे किया, मतलब डिस्काउंट लग दिया गया है उसको। ठीक है, तो ये पे किया गया उसको। तो यहाँ पर सिंपल सी कहानी ये है, क्या है, तो हमें मार्क प्राइस पता है। तो मार्क प्राइस कितना है 3500 रुपये मार्क प्राइस है, और एक पर्सन ने इतना रुपये पे किया, 2800 रुपये उसने पे किया। तो ये जो पे किया ना, मतलब ये क्या, आप सोच रहे हो कि सीपी है, बट उस जो जिसने कूलर खरीदा उसके लिए तो सीपी है ना, बट जो कूलर बेच रहा है उसके लिए एसपी है, और ये उसका मार्क प्राइस है। जो कूलर बेच रहा है, बच्चों समझना ध्यान से, जो कूलर बेच रहा है ये उसका मार्क प्राइस है। जो कूलर बेच रहे हैं ना, वो क्या सोच रहा है कि इतना रुपये में मैंने मार्किंग किया है, बट मैं बेच कितने रहा हूँ 2800 में बेच रहा हूँ। तो 2800 रुपये बच्चों उसके लिए तो सीपी जो एसपी है ना 2800 रुपये, तो ये एसपी है 2800 रुपये। ठीक है, तो डिस्काउंट का रियल वैल्यू क्या फॉर्म है, मैंने आपको बताया था क्या, जितने में मतलब एमपी माइनस एसपी, मतलब जितने में मार्किंग हुआ है कम में ही सेल कर रहा हूँ ना, तो एमपी माइनस एसपी। एमपी कितना है 3500 रुपये, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 2800 रुपये, अब माइनस करो 200 और 700 होगा डिस्काउंट आपका, डिस्काउंट का 700 हो गया। तो डिस्काउंट का रियल वैल्यू है, मतलब डिस्काउंट इन रियल वैल्यू 70,
700 रुपये। अब डिस्काउंट को हमें परसेंटेज में निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट का रियल वैल्यू डिवाइड बाय जो डिस्काउंट, जो 700 रुपये जो डिस्काउंट दिया गया है, किस पे दिया गया है, मार्क प्राइस पे दिया है, तो डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 700 रुपये, मार्क प्राइस कितना है 3500 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व करो, ये 2 कटा ये 2 कटा, 35 से कट जाएगा 20, तो डिस्काउंट हो गया बच्चे 20%। डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पर 20%, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर ई ख़त्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे जो 2, जो राजन परचेस का जो है उसको हम नेक्स्ट चीज़ों में मतलब नेक्स्ट उसको ये में देखेंगे। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ई तो ख़त्म हो गया है, बट इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना आपको वो चीज़ें समझनी होंगी। तो यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको समझा दूँ, चीज़ें जो बच्चे नहीं समझे हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो से नहीं देखे होंगे। देखो डिस्काउंट में क्या होता है ना, डिस्काउंट में चीज़ें कमती हैं, डिस्काउंट में क्या होता है, चीज़ें कमती है, डिस्काउंट में चीज़ें कमती हैं। बट जो हमारा GST जो होता है उसमें चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट वीडियो जो बच्चे नहीं देखें कॉन्सेप्ट का, यह मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं। GST और GST जो डिस्काउंट और GST में यही फ़र्क है। डिस्काउंट में अब पैसा आपका क्या हो जाता है, कम जाता है। GST में पैसा आपको अधिक देना पड़ता है। डिस्काउंट मतलब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो मार्केट में तो कुछ चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिल गया, जैसे 500 रुपये में आपने कुछ चीज़ खरीदा, ठीक है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखना चाहते नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी। जो बच्चे कॉन्सेप्ट वीडियो देखे हैं उनको कोई देखने की जरूरत नहीं है। देखो डिस्काउंट 500 रुपीज़, आप मान लो कहीं दुकान में गए हो, 500 रुपये का कुछ ना आपने खरीदा, ठीक है। मान लो शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे दिया, मान लो 100 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया, आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, आपको उसने 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो वही चीज़ें आप जो 500 रुपये में जो 500 रुपये आप पे करने वाले थे, अब क्या आप 500 पे करोगे, नो, आप अब 400 रुपीज़ पे करोगे। क्यों कम पे किया ना, आपको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो 100 रुपये डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है, पैसा कमता है, ठीक है। और वही और एक एग्जाम्पल ले लो, मतलब मान लो आप आपकी फैमिली कहीं जा रहे हो खाने, मतलब कहीं रेस्टोरेंट में गए हो खाने के लिए, तो खाने का मान लो बिल बना सपोज 4000 पकड़ लो, 4000 का बिल बना। सिर्फ फूड आइटम जो भी आपने ऑर्डर किया उसका बिल कितना हुआ, 4000 रुपीज़ हुआ। अब क्या होगा, देखो अब गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, मतलब जितने भी रेस्टोरेंट बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनको मतलब चीज़ें बेचने के लिए फूड के लिए टैक्स लगते हैं, GST लगता है। तो आपको GST जो होता है ना वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है, GST को। तो ये भी परसेंटेज में ही होता है। डिस्काउंट भी आपका रियल वैल्यू भी हो सकता है। डिस्काउंट को दो चीज़ समझो, ऐसे नहीं डिस्काउंट को हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। दो तरह से इसका नोटेशन होते हैं, एक डिस्काउंट का रियल वैल्यू होता है और एक परसेंटेज वैल्यू होता है। GST के भी वैसे होते हैं, एक परसेंटेज वैल्यू एक रियल वैल्यू। तो GST मान लो आपको यहाँ पर मैं आपको रियल वैल्यू देकर भी समझा रहा हूँ। मान लो 4000 का बिल बना, मान लो 1000 रुपये GST, 500 पकड़ लो, 500 रुपये आपको मान लो GST टैक्स लेना पड़ा। तो अब 500 रुपये आपके 4000 रुपये में से माइनस नहीं होंगे, उस पर और एड ऑन होंगे। तो पहले मतलब 4000 रुपये आपका खाने का बिल बना और 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये GST आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 4500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंट देख सकते हो, यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, कम रही है, यहाँ पर चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।